कक्षा 12 भूगोल के छात्रों की कक्षा में आज हम मानक विचलन और सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। तो मानक विचलन हमारे सामने दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े दे करके और उससे मानक विचलन निकालने को कहा जाएगा, और एक आंकड़ा आ सकता है कि वर्गीकृत हो, परंतु दोनों के निकालने की विधियां अलग अलग हैं। सबसे पहले आप देख लें कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब उससे मानक विचलन कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए, और आंकड़े आपको दिए हैं 42, 38, 36, 45, 50, 58, 52, 55, 65 और 59। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो क्रम से एक कॉलम में लिख लेंगे और नहीं तो ज्यों का त्यों ही हम यहाँ लिख लेते हैं। अब जिस तरह हमने कल्पित माध्य की तरीका बताया है और सवालों में, उसी तरह इसमें भी डी विचलन ज्ञात करेंगे। इसमें से कोई भी एक पद लेकर के जो लगभग मध्य में हो। तो यहाँ हमने 50 को कल्पित मध्य मान लिया है और इसी से हम यक्स से घटाएंगे। तो d यहाँ हमने लिख दिया है कि d इक्वल टू क्या है, यक्स माइनस यक्स डैश। अब देखिए 42 में से जब 50 आप घटाएंगे तो 8 आएगा, 38 से 50 घटाएंगे 12, 36 से 14, 45 से घटाएंगे तो 5 आएगा और 50 से 50 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 58 से 50 घटाएंगे तो प्लस 8 आएगा, और 52 से घटाएंगे तो 2 आएगा, 55 से घटाएंगे 5 आएगा, 65 से 15 आएगा और 59 से 9 आएगा। अब आप देख लें, अब आपके सामने ये आ गया डी पूरा, लेकिन जो निकालने का फार्मूला है अवर्गीकृत आंकड़ों से मानक विचलन निकालने का जो फार्मूला है एस डी बराबर रो, या एस डी बराबर आप लिख सकते हो या रो बराबर लिख सकते हो। तो अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, ये फार्मूला लगेगा इसमें। अब चूंकि यहाँ डी हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन हमें डी स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का 144, 14 का 196, 5 का 25, 0 का 0, 8 का 64, 2 का 4 और 5 का 25, 15 का 225 और 9 का 81। अब हमें अगर इसको जोड़ देते हैं हम, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी। अब हम इस फार्मूले में इसको रख देते हैं और यन, हाँ यन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, तो यन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब इस फार्मूले में हम डायरेक्ट इसको रख देते हैं 6, मतलब ये सिग्मा डी अपान एन में डी का मान वहाँ जो जोड़ा गया है, ये देखिए कितना है, 828। अब हम इसको 828 यहाँ लिख देंगे। यन अभी हमने गिना था 10 हैं, तो अब इसमें जब हम भाग देंगे तो ये 82.8 आएगा, और 82.8 का जब वर्गमूल निकालेंगे आप, तब ये 9.1 उत्तर आपका आ जाएगा। और अगर आंकड़े जो वर्गीकृत हों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखिए, इतना आपके परीक्षा में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए, और वर्ग दे दिया 5 से 9, 10 से 14 और 15 से 19, 20 से 24, इस तरह आपको दे दिया गया है। इसकी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति दे दी है 2, 4, 14, 18, 22, 20, 12, 8। अब ये हम क्या करेंगे कि ये दोनों कॉलम को तो हम यूँ ही लिख लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। जब फ्रिक्वेंसी को जोड़ देते हैं वो यही एन होता है, और ये देख लीजिए यहाँ जोड़ने पर 100 आया है। अब हमें जो दूसरा कॉलम बनाना है, उस कॉलम में हमें ये पद का विचलन यक्स लिखना है,
और ये लिखने का यही तरीका है कि जो लगभग मध्य में पड़े वहाँ शून्य लिख दीजिए, ऊपर की तरफ आप क्रम से -1, -2, -3 लिख लीजिए और नीचे की तरफ आप जो है +1, +2, +3, 4, यानी इधर प्लस में आएगा 1, 2, 3, 4 और ऊपर माइनस में। ये अगर विषम संख्या होती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, 3 इधर 3 इधर, तो इसको भी आप लेके कर सकते हैं, यहाँ भी अगर लेंगे तो भी आएगा, लेकिन हमने इसको ले लिया है तो यहाँ 0 लिख करके -1, -2, -3, या आप यूँ ही रखिए कि माइनस कम रहे और प्लस ज़्यादा रहे और लगभग मध्य में पड़े। अब इसका क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि f और जो ये विचलन आया है x, इसका गुणा करेंगे। अब ये गुणा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस में, 4 दूनी 8 ये भी माइनस में, 14 -1 ये भी माइनस, और 0 का तो 0 ही होगा। 22 का अब प्लस में 22 और 20 का भी प्लस में, 20 दूनी 40, 12 तिहाई 36 और 8 चौक 32। ये जो है इसका f और x का गुणा हो गया। अब देखिए f और x को हम जोड़ देंगे तो सिग्मा fx आ जाएगा। फिर क्या है, चूँकि हमें fx, या अभी हम आपको फार्मूला दिखाते हैं, फार्मूला पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है SD या रो इजक्वल टू आई इंटू √ सिग्मा fx स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा fx अपान n का होल स्क्वायर। तो अब हमें fx स्क्वायर भी चाहिए और fx भी चाहिए, इसीलिए अगर हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं तो ये fx हो जाएगा। और अगर इसी में हम x का एक बार और गुणा कर दें, इसका एक बार इसमें और गुणा कर दें तो fx स्क्वायर होगा। ये fx है, लेकिन एक बार और गुणा करने पर fx स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 तिरिक 18, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, और 14 एकन्नम 14, 0 0 रहेगा, 22 एकन्नम 22, 40 दूना 80, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108, 32 में 4 का करेंगे तो 128। अब ये fx में एक x का एक्स्ट्रा गुणा हो गया है, तो ये हो जाएगा fx स्क्वायर, यानी इसको हम fx स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा fx स्क्वायर। अब आइए, ये आंकड़े मिल गए हैं, अब इन आंकड़ों को हम सीधे फार्मूले में रखते हैं। अब देखिए SD या रो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको ग्रीक अक्षर में रो भी कहते हैं, बराबर आई का मतलब यहाँ क्लास इंटरवल है, गुणे √ सिग्मा fx स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा fx अपान n का होल स्क्वायर। अब इसको हम पीछे से देखेंगे, क्लास इंटरवल मिलेगा आपको 5, fx स्क्वायर आपको मिलेगा 386, fx मिलेगा 102 और n मिलेगा 100। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये 100 n मिल गया और fx जो है, सिग्मा fx जो है 102 हो गया और सिग्मा fx स्क्वायर जो है 386 हो गया। इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये हम फार्मूले में रखते हैं, 5 गुणे √ अब इसमें देखिए n का जो है हमने यहाँ भाग दे के लिखा है। अभी मान लीजिए इसमें अगर हम 10 का भाग दें, अभी हम दिखाते हैं आपको, इसको अगर हम 386, अब चूंकि n कितना है 100, देख लीजिए अगर इसमें हमने 100 से भाग दे दिया तो क्या होगा 3.86। तो ये, और अगर इसमें अगर कर देते हैं तो 1.02 आ जाएगा। और आगे हमने देखो यही किया भी है, 5 क्लास इंटरवल 3.86, चूँकि हमने n से भाग दे दिया है।
और माइनस 1.02, इसमें भी 100 से भाग दे दिया गया, यानी से भाग दे दिया गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 5 गुणे और 3.86 माइनस 1.04। अब 5, अब इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा और 5 का गुणा कर देंगे। लेकिन 5 का गुणा करेंगे, सबसे पहले इसको हम निकालेंगे वर्गमूल, तब फिर 5 का गुणा करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। 1 1 कम 1 ये हो जाएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 8 और 2 दोनों साथ आ जाएंगे तो 182 हो जाएगा। फिर 6 बार ले जाएंगे तो इस तरह जो है आप निकाल लेंगे। तो 1.679 ये इसका वर्गमूल आएगा, और इसमें जब 5 का गुणा करेंगे तो ये उत्तर आपके सामने होगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध पर। स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध दो चरों के मध्य वरीयता श्रेणी में अंतर के आधार पर सहसंबंध निकालता है। इसका मान -1 से +1 के बीच होता है। यदि यह 1 से जितना दूर होगा उतना ही कमज़ोर सहसंबंध होगा। कहने का मतलब, यदि 1 होता है, हमारा जो उत्तर है वो 1 आता है, तो पूर्ण सहसंबंध को दर्शाता है। यदि उसके साथ माइनस आता है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, और उसके साथ प्लस आता है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। और 1 से जितना दूरी बढ़ेगी, यानी 1 + 1 से जितना कम होगा या -1 से जितना ही कम वैल्यू आएगी, उतना ही संबंध कमज़ोर माना जाएगा। किसके बीच? दो चरों के बीच। तो दो चर इस प्रश्न में दिए रहते हैं, एक होता है x, एक होता है y, और इन दोनों चरों के मान इसमें दिए रहते हैं। अब चर 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जो भी हो। तो खैर, आप इस प्रश्न में देखेंगे कि जो x दिया है वो 10 वैल्यू दिए हैं x का, और 10 वैल्यू ही y का दिया हुआ है। तो ये है प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में आते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध की गणना कीजिए। और ये आपको दो चर और उसके मान दे दिए रहेंगे। अब आपको हल इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले तो इन चरों को ज्यों का त्यों आप टेबल बना करके उतार लेंगे। इसके बाद जैसा कि हमने बताया है कि यह जो स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध है वो दो चरों के अंतर, दो चरों के कोटि के अंतर के आधार पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम x और y की कोटि ज्ञात करेंगे। और कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे देखिए ये पद हमारा x है, x में हम कोटि निर्धारित करने के लिए एक अगला कॉलम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे कि EXR यानी x की रैंकिंग। अब इसमें रैंकिंग क्या होती है, कैसे दी जाती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है उसको हम 1 रैंकिंग देते हैं, यानी 1 नंबर पर रखते हैं। तो देखिए इसमें 20 है और 20 को हमने 1 रैंक दे रखा है। इसी तरह जो इससे छोटा होगा 18, उसे 2 रैंक, और जो है 16 3 रैंक। इस तरह हम देखिए 4 रैंक पे रखेंगे 12 को, 5 रैंक पे रखेंगे 10 को, छठी रैंक हमारी आएगी 9, 7वां रैंक आएगा हमारा 8, और 9वां रैंक आएगा 2, और 10वां रैंक पे आएगा 1, 0 है, यहाँ 0 है। तो अब आपने इसकी रैंकिंग बना ली। अब वो इसी तरह y की रैंकिंग हमें बनाना है। तो y में देखिए सबसे बड़ा जो पद है वो 24 है, और इस 24 को हमने 1 रैंक दे दिया। फिर हम दूसरे नंबर पर 20 को रखे जो कि उससे छोटा है, फिर तीसरे पर हमने 18 रखा, चौथे पर 16, और 5वां रैंक दिया 12 को, छठा रैंक हमने दिया 9 को, और 7वां रैंक दिया हमने 8 को,
और 8वां रैंक हमने दिया 6 को, इस 6 को, और फिर 9वां रैंक जो है हमने दिया 4 को, ये 9वां रैंक हमने दे दिया 4 को, और जो 10वां रैंक है इसमें हमने 1 को 10वां रैंक दे दिया है। अब आपको देखिए रैंक प्राप्त हो गई। अब हमें x की भी रैंक प्राप्त हो गई, y की भी रैंक प्राप्त हो गई। अब देखिए इस रैंक का हम अंतर निकाल लेंगे। तो 9 से 9 का जो अंतर है वो 0 है। 5 और 7 का और 5 का अंतर 2, 10 और 8 का अंतर 2, 1 और 1 के बीच 0, 4 और 4 के बीच 0, 3 और 3 के बीच 0, 8 और 7 के बीच 1, और 2 और 2 के बीच 0, 6 और 6 के बीच 0, 5 और 10 के बीच 5 अंतर है। अब देखिए यहाँ ये है कि 5 में से 10 घटाएंगे माइनस आएगा। यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, इससे मतलब सिर्फ अंतर से है कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो वो 5 अंतर आ गया। अब इस तरह आपको डी प्राप्त हो गया। डी यानी जो अंतर है, रैंकों के बीच में जो अंतर है वो डी प्राप्त हो गया। और इसी का वर्ग अगर हम कर देंगे, 1 1 का 0 का वर्ग 0 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0 और 5 का 25। तो अब आ गया हमारा डी स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो आता है सिग्मा डी स्क्वायर। अब हमें यही मान जो है फार्मूले में रखेंगे, और फार्मूला देखो आपके सामने है कि ये देखो रो है, रो इस तरह लिखा जाता है। तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। ये रहा फार्मूला, और इसी फार्मूले में हमें मान को रखना है। अब यहाँ n हमने आपको बताया नहीं, n देखिए जो जितने पद होते हैं उन्हीं पदों की संख्या को हम n कहते हैं। तो अब देखिए हमारा जो पद है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास पद कितने हैं, 10। यहाँ n बराबर 100 लिखा, ये गलत है, यानी पदों की संख्या हमारी कितनी है, 10 है। हाँ, ये पदों की संख्या हमारा क्या है, 10 है। ये 100 यहाँ गलत टाइप है। तो अब इसको हम फार्मूले में रख देते हैं। देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी, हमने अभी देखा वहाँ सिग्मा डी को जब हमने यहाँ दिखाया था तो 34 था। अब हम उसी को उठाकर 6 गुणे 34 बटे n हमने अभी वहाँ देखा है कि 10 है, 10 पद हैं। तो 10 कोष्टक में 10 का स्क्वायर यानी वर्ग और माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 1 अब आगे हो जाएगा 1 माइनस, अब जब 34 में 6 का गुणा करेंगे तो 204 आ जाएगा, और n के स्थान पर 10 लिखेंगे, और यहाँ n का जब 10 का गुणा 10 बार 10 का 10 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 100, और 100 में से 1 निकल जाएगा तो 99 बचेगा। तो ये आ गया। अब देखिए 1 माइनस 204 यानी 1 ऋण 204 बटे 990। अब इसको दो विधि से आप निकाल सकते हो। या तो देखिए ये जो विधि लगाई गई है 990 एकन्नम 990 माइनस 204 बटे 990, और इस तरह जब 990 में से 204 आप घटाएंगे तो आएगा 786 बटे 990, और जब इसका आप भाग देंगे तो आंसर 0.79 आएगा। दूसरी विधि ये है कि हम यहीं इसको जो है काट लें, छोटा कर लें। तो ये अगर हम इसको 990 के नियर अबाउट 1000 मान लें तो ये हो जाएगा 1 ऋण, और इसमें जब 1000 का गुणा मतलब भाग देंगे तो होगा 0.204। अब जब आप जो है 1 में से 0.204 घटाएंगे तो भी इतना ही आएगा,
यानी 0.79 ही आएगा। और अगर ये घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.794, जो कि निकटतम 2 अंक तक यही मान आएगा। तो इस तरह आज आपने सीखा कि स्पीयरमैन का जो कोटि सहसंबंध है वो कैसे हल किया जाता है। अगले प्रश्न के लिए अगली